उसके बाद से मार्केट को यहाँ से स्पीड में जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट स्पीड में नहीं गया तो मैं इस ट्रेड से निकल गया, क्योंकि मैंने पहले सोच लिया था कि अगर स्पाइक आता है तो ही होल्ड करेंगे और नहीं आता तो नहीं होल्ड करेंगे। जय श्री राम सारे भैया को स्वागत है आपके अपने चैनल द सीक्रेट ट्रेडर पे। आज है मेरा चैलेंज का 71वां दिन। सुबह उठकर हमने सबसे पहले किया चैंटिंग, और चैंटिंग करने के बाद मैं चला गया बुक पढ़ने के बाद मैं चला गया ट्रेडिंग। मंडे और अपना मंडे को फ्रेश माइंड सेट के साथ ट्रेड करना चालू कर दिया था, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीक कि मंडे से फ्रेश माइंड सेट के साथ बैठेंगे। और अपना पहला ट्रेड बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पर एंट्री बना था अपना डे लो पे जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया, फॉलो थ्रू कैंडल आया और इस कैंडल पे हम ट्रेड पे एंटर हो गए थे। पर यहाँ पे क्या किया था, सबको इनवाइट कर रहा था, धीरे धीरे सबको बुला रहा था कि आओ आओ पुट साइड की तरफ आओ, ट्रेड लो। तो मैं यहाँ समझ गया कि जितना वेट कराएगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है। वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। यहाँ पर सबका एसएल खा के मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा और बैंक निफ्टी का प्रीमियम उतना कुछ खास आ भी नहीं रहा था। फर्स्ट हाफ में स्पाइक दे रहा था एक कैंडल, उसके बाद फिर साइडवेज हो जा रहा था। इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा था पर प्रीमियम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ही हम 20 पॉइंट बुक करके इस बैंक निफ्टी को बोल दिए टाटा। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए निफ्टी में शिफ्ट हुए। तो अपना निफ्टी भी बहुत अच्छा, प्रीमियम में भी इसका मूवमेंट था और इंडेक्स में भी मूवमेंट था। पर हम लोग निफ्टी एज ऑलवेज निफ्टी को जब भी पकड़ते हैं लेट से पकड़ते हैं। तो अपना एक सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन से बार बार मार्केट रिवर्स हुआ था। तो यहाँ पर ही मैंने सेम प्लान किया एम पैटर्न के साथ। जैसे ही मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर ही मेरा जो ये कैंडल था, इस कैंडल पे एंट्री हो गया। क्योंकि मैंने ये सोचा यहाँ पर सबका एसएल खाने जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा स्पाइक देके मार्केट अगर आएगा भी तो नीचे आएगा। पर मेरा जैसे ही इस ट्रेड पे एंटर हुआ तो यहाँ पे एक दो रेड कैंडल जो बना, उसके बाद से मार्केट को यहाँ से स्पीड में जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट स्पीड में नहीं गया तो मैं इस ट्रेड से निकल गया। क्योंकि मैंने पहले सोच लिया था कि अगर स्पाइक आता है तो ही होल्ड करेंगे और नहीं आता तो नहीं होल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इस ट्रेड पे कितना प्रॉफिट किए थे। इसको लिए थे 116 पॉइंट कुछ पे और इसको सेल कर दिए 129 पॉइंट कितना पे। तो इस पे टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ था 682 का, और सुबह वाले ट्रेड में 300 रुपये का जो 20 पॉइंट बुक किए थे। और फिर निफ्टी में फिर तीसरा ट्रेड आया अपना। निफ्टी में तीसरा ट्रेड वही पैटर्न के साथ आया था जो सुबह में मैं जिस ट्रेड पे एंटर था, उसके बाद जो मार्केट गिरा था, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया था और फॉलो थ्रू कैंडल के साथ यहाँ पे आ रहा था मार्केट। तो फॉलो थ्रू कैंडल के साथ जैसे ही आ रहा था तो मैं यहाँ तो नहीं लिया, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जो ट्रेड में घुसता हूँ उसके बाद थोड़ा देर रुकता हूँ तो उसके बाद लेता हूँ। तो यहाँ पर ही दूसरा ट्रेड आया, वही सेटअप के साथ आया, पर डर लग रहा था कि यहाँ पे मुझे ट्रैप ना कर दे, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट जोन, अच्छा सपोर्ट जोन था। तो यहाँ पे मेरा प्लान ये था कि जैसे ही इस मार्केट का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर ही लेवल का ब्रेकडाउन होगा, तो मैं इसको फास्टली अगर आता है तो होल्ड करूँगा, अगर नहीं आता है तो इसमें कुछ छोटा सा प्रॉफिट लेके बुक करके चला जाऊँगा। और वैसे ही हुआ, मार्केट फिर साइडवेज हो गया और काफ़ी देर के बाद ब्रेकडाउन हुआ और कुछ खास हुआ भी नहीं। तो अपना टोटल 3 ट्रेड था और ओवरऑल पीएनएल था 1433 का। तो उसके बाद फिर एक भी ट्रेड नहीं किए और सीधा चल गए जिम। तो चलिए आपसे मिलते हैं जिम आकर आज लगाया मैंने सेशन और उसके साथ कराया वर्कआउट ख़त्म करके मैं आ गया घर। उसके बाद मैंने पिया अपना प्रोटीन, उसके बाद चला गया मैं अपना काम करने। पानी पीकर आज का सारा टास्क किया कंप्लीट। तो बोलो जय श्री राम।